से बात कर रही थी, मैंने कहा चलो अब हम ना वो करते हैं, ओके। पता नहीं अब वो किस वक्त आते हैं। ज्वाइन कर लेंगे, हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सही। अच्छा, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन तो नजर आ रही है, शुक्र है, और आवाज भी बिल्कुल क्लियर है आज। चलें ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिस्टिंग। और आपको पता है लिस्टिंग क्या होता है? हमारी जो कोई भी प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करते हैं, जो हम लगाते हैं अमेजोन के पेज पर, उसका जो हम पेज डिजाइन करते हैं जिसमें उसकी पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, सारा कुछ लिखा हुआ, उसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। और ये लिस्टिंग हमने खुद करनी होती है। ये लिस्टिंग इस तरह से खुद करनी होती है क्योंकि कंटेंट हमने खुद लिखना होता है, सारा हमने डिजाइन करना होता है, अपलोड इसको खुद करना होता है। हाँ, पिक्चर्स जो होती हैं वो जिस तरह मैंने आपको बताया था, सोर्सिंग जब हम करते हैं और जब सैंपल मंगवाते हैं तो उन्हीं पिक्चर्स की हम लोग फोटोग्राफी, उन सैंपल्स की हम फोटोग्राफी करा लेते हैं प्रोफेशनल। तो वो अच्छा, ये फोटोग्राफ जो मैंने है। ये चीज पूछ रही थी हम्म, उस दिन भी कि ये जिस तरीके से आपने कहा था, इसका प्रोफेशनली फोटोग्राफर भी होता है और आपको जो है वो डिजाइनर भी हायर करना पड़ता है। जी, वो डिजाइनर आपको हायर करना पड़ता है। जो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करानी होती है ना पेज की, जो आपने A+ कंटेंट डिजाइन कराना होता है, वो ग्राफिक डिजाइनर तो हाँ। आपको मिल जाते हैं। ये जिस तरह लोग काम कर रहे होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, वेबसाइट डेवलपर होते हैं, ये सारे इनको काम आते हैं, ये कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव काम नहीं है, मेरे ख्याल में दो नहीं, दो इनके भी चार कोई हजार लिंक्स होते हैं जिस तरह से जहाँ पे जाके हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसा हाँ फोटोग्राफर बिल्कुल, हो आप गया उसकी फेसबुक पे तो ही एक्सेस कर ऑब्वियसली। सकते हैं। फेसबुक पे आप हम्म। एक्सेस कर सकते हैं हर जगह। नहीं तो आप फाइवर पे जाके इनकी सर्विसेज ले सकते हैं, हर जगह आपको इनकी सर्विस अवेलेबल होती है। सही। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने एक प्रोडक्ट का पेज ओपन किया है। ये पैडिग्री चॉइस कट्स इन ग्रेवी चिकन एंड राइस वेट डॉग फूड है। और ये देखो इसका पेज सारा डिजाइन हुआ हुआ है कि ये इसका टाइटल है। टाइटल के बाद ये नीचे जो आ रहे हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, कस्टमर रेटिंग, फीचर्स वगैरह। और इसकी वो नहीं आ रही। तो ये सारी लिस्टिंग में आती हैं, ये जो ये लिस्टिंग, कंटेंट है हाँ सारे। जी, ये लिस्टिंग में आता है सारा। और ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये हमें हमारा जो क्लाइंट है वहां से भी मिलती हैं, और कुछ हमने भी ऐड ऑन करनी होती हैं, किस तरह से हमें होता है सिर्फ ये? नहीं, वो हमें कुछ नहीं देता, वो सिर्फ हमें बताता है कि उसकी प्रोडक्ट क्या है। और वो हमें प्रोडक्ट का लिंक या एसिन वगैरह दे देता है। हम हमारे पास मेन कीवर्ड वो हमें देता है, हम वहां से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं, फिर उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए हमने खुद प्रोडक्ट का टाइटल बनाना होता है, उसके बुलेट पॉइंट्स बनाने होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन बनानी होती है। वो हमने खुद, ये देखेंगे आ रही है ना, ये स्पेसिफिक डिटेल्स हम्म। आ रही है नीचे। और हम किसी भी यानी कि प्रोडक्ट को खोल के वहां से हेल्प भी ले सकते हैं कि किस किस तरीके बिल्कुल से जो है वो बिल्कुल ये बिल्कुल आप ले कंटेंट सकते हमने करना है। हैं। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, बल्कि मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जब आप लिस्टिंग करें तो आप दो तीन बहुत अच्छी हाई क्लास लिस्टिंग्स जिनका स्कोर बहुत अच्छा हो लिस्टिंग का, वो आप ऑन करके रखें अपने साथ, और वहां से आप हेल्प लेते जाएं और साथ साथ आप अपनी लिस्टिंग बनाते जाएं। लेकिन कभी भी क्योंकि किसी देखो, की, अच्छी खासी प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही हैं इसके जी अंदर जी, ना। आपने कभी भी किसी भी लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप आइडिया ले सकते हैं लेकिन और चीजें आप हम्म। नहीं लेंगे वहां से, ठीक है? अच्छा, अच्छा, उसके बाद जैसे ये अब देखिए। ये डॉग फीड। अच्छा, ये जैसे अब डॉग फीड था। अब हाँ डॉग फीड से रिलेटेड जो अब उसके डॉग फीड की जो कुछ चीजें हैं वो तो सेम ही होंगी ना, ऑब्वियसली उसका जो मीट की चीजें हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे। वो भी हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, हर डॉग फूड जो है उसमें डिफरेंस होता है, ये देखें। सबसे पहली बात, आप इसका ब्रांड देखें, हिल साइज। हिल साइंस इसका ब्रांड है, ठीक है? फिर ये डाइट कैंड हम्म। वेट फूड है। आप ये देखें, हर जो वेट फूड है या ड्राई फूड है उसकी स्पेसिफिकेशंस अलग होती है। जैसे हमारी मेडिकेशन की स्पेसिफिकेशन अलग होती है, वैसे ही डॉग फूड कैट फूड की स्पेसिफिकेशंस भी अलग होती हैं। हम्म। और ये जो आ रहे हैं ईबे और वॉलमार्ट के जो साइन आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये चीजें कहाँ से किस तरीके से उठाई जाती हैं या ये कॉपी पेस्ट ईबे और होती हैं? वॉलमार्ट, मैंने एक एक्सटेंशन ऐसी की हुई है जो ये दिखाती है कि ये प्रोडक्ट ईबे पे भी बिक रही है और वॉलमार्ट पे भी बिक रही है। ओके। अब जैसे अगर हम अपना पेज बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, हमें भी ये चीजें ऐड करनी है उसके अंदर?
नहीं नहीं नहीं, आपको वो वहां पे जरूरत नहीं है। आप अपना जो अच्छा। क्रोम का आपका पेज होता है ना, गूगल क्रोम, उसके अंदर ये हाँ आपको जी। पूरी ऊपर लाइन नजर आ रही है, छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी, ये जी। ये सारी एक्सटेंशंस है। हाँ। ये एक्सटेंशंस हैं जो अच्छा। हमें हेल्प करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करने में, ढूंढने में, उसकी स्पेसिफिकेशंस निकालने में, हर चीज, मतलब डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स में ये हमें हेल्प करती हैं। तो ये सारी मैंने एक्सटेंशंस की हुई हैं। अच्छा, ये तो आपने की हुई है ना, तो अब हमारे लिए, अब जैसे अगर हम लिस्टिंग कर रहे हैं, अब हमने ये स्टार्ट किया है, तो हमें मजीद भी एक्सटेंशंस की जरूरत होंगी? अभी राइट अवे आपको सिर्फ हीलियम 10 की जरूरत है, वो आपकी हुई भी है। ओके। अच्छा, वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस किस टाइप की ये एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे? अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पे है कीपा। कीपा की एक्सटेंशन आपकी होलसेल एफबीए और आर्बिट्राज में और ड्रॉप शिपिंग में यूज होती है। ये आपको पता है अच्छा। हीलियम 10 है, और ये तो आप ये तो जानते हैं हिलम। कहाँ पे यूज होती है। उसके बाद कुछ सही। एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे, जिस तरह से ये है डीएस अमेजोन क्विक व्यू। ये क्या करती है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट का पेज खोलते हैं, कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, तो जब हम उस प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर रखते हैं तो ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें वहीं पे दिखा देता है, हमें पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया एक हम्म। amazon ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज एक्सटेंशन। ये भी हमें डिफरेंट किस्म की डिटेल्स बताती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है ना, ये सारी डिटेल्स, ये भी एक एक्सटेंशन है हम्म। जिसका नाम हम्म। है रेव सेलर। रेव सेलर अच्छा। जो है ये हमें सारी प्रॉफिट कैलकुलेशन दिखाती है कि किस प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, कितने की बेचेंगे तो क्या बचेगा, ये सारा हमें वो दिखाती है। और ये ये भी हमें करनी पड़ेगी? मैं आपको कर दूंगी, लेकिन अभी राइट अवे आपको इसकी जरूरत नहीं। हाँ, नहीं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ताकि कि हमें जो है ना कौन कौन सी करनी पड़ेंगी और किस किस का क्या क्या पर्पस है फिर उसके पीछे हाँ, उसके एक्सटेंशन बाद का। यहाँ पे एक और है ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ये भी आपको बताता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे कितने कितने की बिक रही है। उसके बाद ये है प्राइस ब्लिंक। प्राइस ब्लिंक जो है ये आपको बताती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो और किस प्लेटफॉर्म पे कितने कितने की बिक रही है, प्लस उसके ऊपर आपको क्या क्या ऑफर्स मिल रही हैं, कूपन्स मिल रहे हैं, फ्री आपको ऑफर्स आ रही हैं उसके ऊपर। फिर यहाँ पे एक मैंने किया हुआ है वीपीएन। वीपीएन ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये टूल है जिससे आप अपनी आईपी का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ है ना, और मैंने वहां की लोकेशन यूएस हम्म। की लगाई हुई है, तो मेरी जो लोकेशन आ रही होगी ना इंटरनेट की, वो यूएस की आ रही होगी, पाकिस्तान की नहीं आ रही होगी। इससे आप वो चेंज कर सकते अच्छा, एक और चीज, हाँ, वीपीएन से याद आया मुझे। ये हम अब जैसे हमने शुरू में किया था ना कि वो हमने चेंज किया था उसका आईपी एड्रेस, वही वाला, वो जो यूके और यूएसए के लिए आपने वो कोड कहा था कि वो हैं। चेंज करना हाँ होता है हमें। हाँ तो मुझे ये बताएं कि अब जैसे यहाँ बैठ के हम सिर्फ उसी मतलब वो चेंज करेंगे, तो हम ये पाकिस्तान में नहीं है इसका कुछ जो है ना वीपीएन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जब कहा ना अपने हस्बैंड को कि हमने ऊपर से जाके चेंज किया था और हम वहीं से वो फाइंड करेंगे और वहीं मतलब उन्हीं के एड्रेसेस उनके अंदर जाएंगे और वो वहीं डिलीवर होगा उस तरीके से, तो उन्होंने कहा वीपीएन का क्यों नहीं, ये कि पाकिस्तान में क्यों इस तरह से हम नहीं डिलीवर कर सकते? अच्छा, पाकिस्तान जो है आप डिलीवरी अपनी रख सकते हैं, पाकिस्तान में कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बात ये होती है कि वो डिलीवर पाकिस्तान में 28 से 30 दिन में होती है प्रोडक्ट। ठीक है। तो और हर प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो वो हम किस तरह से वो यूज कर सकते हैं, हम ये जिस तरह हिल साइंस है ये पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो हम इसको हम्म। पाकिस्तान में कैसे बेच सकते हैं? अगर हम पाकिस्तान में मंगवाते हैं वहां से ऑर्डर करके, तो अगर ये प्रोडक्ट फॉर से कितने की है यहाँ पर मिल रही है 33 की, तो $33 की तो ये मिल रही है, तो पाकिस्तान मंगाने की हमें $100 की शिपिंग देनी पड़ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और ये जो वीपीएन है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, तो ये कहाँ कहाँ का होता है? वीपीएन जो है आपका एड्रेस चेंज कर देता है, और ये मेरे पास जो वीपीएन है ना, ये आपको देता है फ्री यूनाइटेड स्टेट्स और यूके और आई गेस कनाडा, 3 जगह की लोकेशन आपको देता है। अब जैसे उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपना वीपीएन दे देता हूँ, मेरे पास वीपीएन है, हाँ, तो मुझे भी उसमें देखना पड़ेगा, जैसे अब आप ही का ये खोला कि उनके पास कहाँ का वीपीएन है? नहीं आपको वो जरूरत नहीं है, ये फ्री वीपीएन है बेसिकली, ये पेड नहीं है। तो फ्री वीपीएन जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, और ये समटाइम चलते चलते बंद भी हो जाते हैं।
प्रोबेबली आपके हस्बैंड का जो है वो पेड हो और वो स्ट्रांग हो, क्योंकि वो काम इंटरनेशनली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा वीपीएन वैसे तो है हाँ। तो स्ट्रांग, लेकिन बेसिकली ये अनपेड वीपीएन है। तो ये कभी कभी बीच में चलते बंद भी हो जाता है, लेकिन अच्छा हमें अच्छा। इतना इशू नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो फिलहाल सेलिंग, ये उनको ज्यादा इशू होता है जो पाकिस्तान से सेलिंग कर रहे होते हैं, उनको होता है कि उनका वीपीएन जो है वो चलता रहे। वो ज्यादा बेहतर होता है, जो ज्यादा काम आता है उनको, जो ड्रॉप हम्म। शिपिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। सही। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो वीपीएन के बगैर ओपन ही नहीं होती, पाकिस्तान की आईपी पे वो ओपन नहीं होती, जो हम उसको यहाँ से ओपन कर रहे हैं वो नहीं होती। फिर हम उसके लिए वीपीएन लगाते हैं तो वो जो वेबसाइट होती है वो ओपन हो जाती है। तो वीपीएन इस तरह की चीजों में हमारी हेल्प आउट करता है। सही। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट। मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग में क्या क्या हमारे पास होता है। पहले तो टाइटल होता है, फिर बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन होती है। और जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं वो डिस्क्रिप्शन की जगह ए प्लस कॉन्टेंट बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ए प्लस कॉन्टेंट क्या होता है? ये वाला जो कंटेंट यहाँ आ रहा होता है नीचे, ये ग्राफिकली डिजाइन कंटेंट जो होता है, इसको ए प्लस कॉन्टेंट कहते हैं। हम्म। दारिम जल्द, दारिम। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग टाइटल जो है उसमें हम क्या क्या चीजें डालते हैं, या जब टाइटल बनाते हैं हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या आता है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन Amazon. इट इज मेड अप ऑफ द इंफॉर्मेशन यू एंटर व्हेन यू लिस्ट योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये वो सारी आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है जो आपके लिए डालना जरूरी है जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। और ये तब आप करते हैं जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, सिर्फ तब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। बाकी किसी और बिजनेस मॉडल में आपको लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। ना तो ड्रॉप शिपिंग में होती है, ना आपको आर्बिट्राज में होती है, ना आपको होलसेल में जरूरत होती है। सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग की जरूरत प्राइवेट लेबल में होती है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका टाइटल आता है, बुलेट पॉइंट्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन आती है, इमेजेस, प्राइस, वेरिएशंस, शिपिंग मेथड, रिव्यूज, ये सारी चीजें मिलकर आपकी लिस्टिंग बनती है। अच्छा, जैसे अब अभी आप मुझे बता रही थी कि उसमें जो है वो लिस्टिंग का भी एक वो मतलब लिंक में पूछ रही थी कि लिस्टिंग के लिए, और हम लिस्टिंग कर सकते हैं। तो उसकी अपनी प्रोडक्ट है होगी और वो चीज आगे हमसे लिस्टिंग करवाना चाह रही हो, जी जी, बिल्कुल इस तरह ऐसे से ही है। था। उसकी अपनी तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए होगी। सारी चीजें ऑब्वियसली फिर वही वही सारा कुछ। हाँ। वो आपको प्रोडक्ट का लिंक देगी या एसिन देगी, और आपको लिस्टिंग बनानी होगी। पहले आप लिस्टिंग बना लेंगे, लिस्टिंग बना के उसको सेव कर लेंगे। फिर वो हो सकता है कि आपसे कहे कि आप उसको अपलोड भी करें। अगर वो आपको कहती है कि लिस्टिंग को अपलोड भी करें, तो फिर आपको Amazon अकाउंट का वो अपना लॉगिन पासवर्ड देगी, आपको चाइल्ड अकाउंट देगी, फिर वहां से आप उसको अपलोड करेंगे। अगर वो कहेगी कि सिर्फ मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में बना के दे दो, तो आप सिर्फ उसको वर्ड में टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें आप उसको बना के दे देंगे। सही। अच्छा, लिस्टिंग करने के लिए हमें एक चीज की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरत होती है, और वो होता है यूपीसी। यूपीसी किसी भी प्रोडक्ट का बारकोड कहलाता है। बारकोड आपने देखे होंगे, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वो मशीन के आगे करते हैं तो वो उसकी रेड लाइट हम्म। ब्लिंक करती है, वो बारकोड्स होते हैं। दुनिया में हर प्रोडक्ट का बारकोड डिफरेंट होता है। तो ये बारकोड हमें अपनी नई हम्म। प्रोडक्ट के लिए खरीदने पड़ते हैं, बाय करने पड़ते हैं। तो ये हमारा क्लाइंट हमारे लिए बाय करता है, और ये हम अच्छा। कहाँ से बाय करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। nationwidebarcode.com।
ये आ गया जी nationwidebarcode.com। और यहाँ पर ऑप्शन होती है अमेजोन बारकोड्स की, ये देखिए ये आ रहा है बारकोड्स फॉर अमेजोन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको सारे बारकोड्स की डिटेल्स दिखा देगा, कितने का एक है, कितने के पांच है, सारे वो आपको इस तरह दिखा देगा। और फिर यहाँ से हमें बाय करना है? हाँ जी बाय, मतलब आप नहीं, आपका क्लाइंट बाय करेगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ। लेकिन अगर मतलब ये क्लाइंट ही का काम है बाय करना? जी बिल्कुल। समटाइम्स ऐसे होता है ओ, ना, कुछ लोगों को आता नहीं है, उन्हें पता नहीं होता, तो हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है कि आपने कहाँ से बाय करना। अच्छा जी, ये देखिए अच्छा। एक बार कोड हमें $12 का मिल रहा है, अगर हम 5 लेते हैं तो हमें 20 के मिलेंगे, 10 लेंगे इस तरह से। ये वजह ये है, अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसकी कोई वेरिएशन नहीं है तो उसको एक बार कोड लगेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की हम्म। वेरिएशन है, जैसे टी शर्ट्स हैं वो हम्म। 5 कलर की हैं, तो हमें 5 बार कोड्स लेने पड़ेंगे। तो फिर हमें $4 के एग्जैक्टली। हिसाब से वो 5 बार कोड्स $20 के पड़ेंगे। ठीक है, हर वेरिएशन को नया बार कोड लगेगा। सही। अच्छा जी, ये हो गया, यहाँ से बारकोड आपने बाय करने हैं। अब वो आ गया मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या होती है? जब हम आर्बिट्राज में या होलसेल एफबीए के मॉडल में या फिर ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में लिस्टिंग करते हैं, उसको मी टू लिस्टिंग कहते हैं। उसमें हमें कोई भी कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमने सेलर सेंटर में जाके जो ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट होती है उसका एसिन डालना होता है और वहां पे उसको मी टू करना होता है। मी टू का मतलब ये है कि अपनी ऑफर ऐड करनी होती है कि पहले वाला बंदा ये प्रोडक्ट $10 की बेच रहा है तो मैं उसको 15 की बेचना चाहता हूँ, मुझे भी इजाजत दे। हम उनसे परमिशन लेते हैं, तो वो जब हमें परमिशन दे देते हैं तो वो मी टू लिस्टिंग कहलाती है। उसमें हमें सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस डालनी होती है जो हमारी अपनी प्राइस होती है, क्वांटिटी डालनी होती है और फुलफिलमेंट डालनी होती है कि हमने एफबीए करना है या एफपीएम करना है, और उसको हम लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो मी टू लिस्टिंग की डिटेल्स हैं ये हैं यहाँ पे प्रोवाइड की हुई आपने? नहीं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो मैं नहीं आपको नहीं, सिंपल। अभी अभी जैसे आपने नहीं, अभी जैसे आपने ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर जैसे हमें भूल जाता है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ताकि ये मैं नोट डाउन करूं, या फिर इसमें है तो मैं फिर ये बाद में इसको जो है ना वो देख लूं। नहीं, ये मैं मैंने नहीं इसलिए लिखा पूछ हुआ, रही हूँ कि आप मी नोट टू डाउन कर लिस्टिंग। लें। आप नोट कर लें। हाँ, आप एक दफा फिर दोबारा मुझे इसको कर देती हैं एक्सप्लेन, प्रोडक्ट का एसकेयू। कि इसमें हमें परमिशन लेनी होती है, ठीक है? जी, आप एसकेयू ऐड करेंगे। एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि आपका अपना एक यूनिक नंबर जो आप अपनी प्रोडक्ट को देना चाहते हैं खुद से। जैसे नंबर 1 है, 2 है, 12 है, 14 है, जो भी आप देना चाहते हैं, एक एसकेयू लिखेंगे आप। प्रोडक्ट की प्राइस लिखेंगे जो आपकी अपनी प्राइस है, जो आप जिस पे बेचना चाहते हैं। उसके बाद आप क्वांटिटी लिखेंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं जो आप बेचना चाहते हैं। उसके बाद आप फुलफिलमेंट मेथड लिखेंगे, यानी कि एफबीए करना चाहते हैं या एफबीएम करना चाहते हैं। तो ये 4 चीजें आप लिखेंगे, उसके बाद आप मी टू करते हैं। ओके। अच्छा जी, अब आपकी आ गई प्रोडक्ट टाइटल गाइडलाइंस कि जब आपने प्रोडक्ट का टाइटल बनाना है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना आपको जरूरी होता है। हमेशा याद रखें, आपके जो लिस्टिंग है पूरी की पूरी, ये वर्ड काउंट में नहीं होती, कैरेक्टर काउंट में होती है। कैरेक्टर काउंट का मतलब ये है, जैसे ये लिखा हुआ है हिल्स साइंस, तो ये हम वर्ड काउंट नहीं लेंगे। HILL और S, ये काउंट होगा 6। फिर स्पेस, स्पेस भी काउंट होगी, फिर साइंस के लेटर्स काउंट होंगे। इस तरह से ये कैरेक्टर काउंट होता है, वर्ड काउंट नहीं होता। तो आपका जो टाइटल है उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है, जो लेंथ है, वो 200 कैरेक्टर्स है, कि आप 200 कैरेक्टर से लंबा टाइटल नहीं बना सकते। जो बेस्ट लिमिट है आप दैट इसमें इज। कह रही हैं जो जी होती है बोले। इसमें, स्पेस जो देते हैं वो भी ऐड होती है इसमें हाँ जी, वो भी काउंट है, कैरेक्टर्स में? बिल्कुल वो भी काउंट है। 150 से 170 कैरेक्टर्स का जो आपका टाइटल होता है वो आइडियल होता है। ठीक है, अब ये जो टाइटल बना हुआ है ना, ये शॉर्ट है, स्मॉल है, ये टाइटल आइडियल नहीं है। ठीक है,
तो जब कभी आपको कोई कहे कि मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर दें और उसका टाइटल इतना छोटा हो, जो समझ लो 100 कैरेक्टर्स का है या 110 का है, 120 का है, तो आपने उसका कैरेक्टर भी बड़ा करना है, यानी कि ये टाइटल भी बड़ा करना है, उसको कम से कम 150 से 170 कैरेक्टर्स का बनाना है। इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ गई कैपिटलाइजेशन। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है टाइटल के अंदर। आप यहाँ देखें, अगर नोट डाउन करें, ये देखें, हिल्स, साइंस, डाइट, कैंट, वेट, सबका पहला लेटर कैपिटल हम्म। है। और ये सिर्फ टाइटल में होता है, ना तो बुलेट पॉइंट्स में ना डिस्क्रिप्शन में। हर लेटर कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ टाइटल में। सही। अब आपका आ गया, डू नॉट यूज ऑल कैप्स, कि आपने सारे कैपिटलाइजेशन यूज नहीं करनी। उसके बाद कंजंक्शंस और आर्टिकल्स, जैसे एंड, ऑन, फॉर, द, एन, इनको आप स्मॉल लिख सकते हैं, ये इजाजत होती है स्मॉल लिखने की। और यूज न्यूमरल्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, जहां पे वर्ड आएंगे नंबर्स, ये देखिए जिस तरह 1 to 6 लिखा हुआ है, इसको हम्म। आप न्यूमरल्स में लिखेंगे, नंबर्स उसमें उसमें नहीं, वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, इसके स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इसको आप साउंड ठीक न्यूमरल्स। ठीक है। शुड बी उसके बाद न्यूमेरिकली स्पेल डन। आउट मयरमेंट्स, जहां पे मयरमेंट्स आती हैं, जैसे 6 इंचेस है या सेंटीमीटर का साइन है, तो वो नहीं आपने डालना, आपने पूरा लिखना होता है। जैसे इंचेस है तो INCHES पूरे स्पेलिंग आप उसके लिखेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है। अब कुछ सिंबल्स है, जैसे डॉलर साइन हो गया, स्टैरिक हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये चीजें आपने टाइटल में नहीं डालनी, ये अलाउड नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि साइज, कलर वेरिएशन वगैरह भी आपने टाइटल में नहीं लिखनी होती। और कोई प्रमोशनल मैसेज या सेल, फ्री शिप, हॉट आइटम, इस तरह का वर्ड भी आपने टाइटल के अंदर नहीं लिखना। टाइटल आपका फोकस्ड होना चाहिए, फोकस्ड, पूरा का पूरा प्रोडक्ट फोकस्ड, कि आपकी प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। पूरा प्रोडक्ट फोकस टाइटल होना चाहिए, कोई इधर उधर की कहानियां हमने टाइटल में नहीं डालनी। पहली बात, टाइटल हो गया, क्लियर है टाइटल? जी। अच्छा जी, ज्वाइन किया है फिर, मैं खत्म हो गया कनेक्शन। उसके बाद आ गए आपके बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स जो है, सबसे पहली बात, कम से कम 5 होने चाहिए। 5 से कम अगर बुलेट पॉइंट होंगे तो इसका मतलब है आपकी लिस्टिंग फ्लॉ वाली है, उसके बुलेट पॉइंट्स पूरे नहीं है। 5 से ज्यादा आप कर सकते हैं, 5 से कम आप नहीं कर सकते। अब इन 5 बुलेट पॉइंट्स में हर बुलेट पॉइंट आप 500 कैरेक्टर्स मैक्सिमम का लिख सकते हैं, 100 to 500 कैरेक्टर्स। ठीक है, 500 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 100 से ज्यादा हो सकता है। और आपके बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या लिखना होता है, आपने सबसे पहला जो आपका बुलेट पॉइंट है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोडक्ट की जो कंटेंट होता है या जो मटेरियल होता है उसके बारे में लिखते हैं। अब जिस तरह ये एक फूड है, डॉग फूड है, तो ये क्या किस चीज से मिलके बना है, इसकी इंग्रेडिएंट्स लिख दें, इसका आप न्यूट्रिशनल वैल्यू लिख दें, इसके आप डिटेल्स उसके बारे में। हाँ, आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरे, तीसरे और चौथे बुलेट पॉइंट में आपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स लिखने हैं, कि अगर आप अपने डॉग को ये देते हैं तो उसको क्या फायदा हो सकता है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, इजीली डाइजेस्टेबल इंग्रेडिएंट्स ग्रोन डॉग्स एंजॉय। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है, एडल्ट सेवरी स्टू विद बीफ एंड वेजिटेबल्स, मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मेड इन USA विद ग्लोबल इंग्रेडिएंट्स। इन्होंने इतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की
क्वांटिटी को, क्वालिटी को, उसके क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें आपको उससे मिल सकती हैं, वो आप एक्सप्लेन करते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। लास्ट जो आपका बुलेट पॉइंट होता है, फिफ्थ बुलेट पॉइंट, उसमें अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई स्पेशल वारंटी है, कोई केयर है, कोई स्पेशल फीचर है, तो वो आप उसके अंदर बताते हैं। अदरवाइज कोई भी आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दे सकते हैं। तो ये आपके 5 बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट की जो फीचर्स या बेनिफिट्स या क्वालिटी या जो भी आपकी जो भी चीजें हैं, स्पेसिफिकेशंस है आपकी प्रोडक्ट की, वो एक्सप्लेन करते हैं आप। तो ये आपके बुलेट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आ गया, ये एग्जांपल दी हुई है साथ, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो होती है वो एक डिटेल्ड पैराग्राफ होते हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ तो हमने एक एक, दो दो, तीन तीन लाइन की आपने दे दी, बुलेट पॉइंट बना दिया। डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो 2000 कैरेक्टर्स की होती है, बट यहाँ दी हुई 1000। है इन्होंने। जी, यहाँ पे इन्होंने ए प्लस कॉन्टेंट दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप ए प्लस कॉन्टेंट देते हैं वहां आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने दोनों चीजें दी हैं। ये देखिए, ये हम्म। डिस्क्रिप्शन है और ऊपर ए प्लस कॉन्टेंट भी है। इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने लिस्टिंग बनाई होगी ना, तब इन्होंने ए प्लस कॉन्टेंट डाला होगा, उसके बाद इन्होंने सॉरी, उस वक्त इन्होंने डिस्क्रिप्शन डाली होगी, और बाद में इन्होंने ए प्लस कॉन्टेंट भी डाल दिया, तो वो डिस्क्रिप्शन भी है और ए प्लस कॉन्टेंट। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ख्याल से पहले इजी होता है, तो वो उस टाइम पे हो गया होगा। और उसमें जरा कंटेंट में काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ये भी हो सकता है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि कई ब्रांड पहले रजिस्टर्ड नहीं होते, वो अपनी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, बाद में वो अपने अपना ब्रांड रजिस्टर करा लेते हैं, तो फिर वो ए प्लस कॉन्टेंट डालते हैं, अदरवाइज वो नहीं डाल सकते ए प्लस कॉन्टेंट। हाँ, वो रजिस्टर होने के बाद ये प्लस कंटेंट डलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। और डिस्क्रिप्शन जो है वो पहले भी डल सकती है। डिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल पहले भी डाल सकते हैं। हम्म। अच्छा जी, Amazon allows you to write detailed description of about 2000 characters। और इसके अंदर जो हमें, आपको याद होगा, मैंने आपको जब हमने कीवर्ड रिसर्च की थी तो मैंने बताया था कि कीवर्ड्स जो हैं ये हमारे डिस्क्रिप्शन इसमें यूज होते हैं, लिस्टिंग में, और उसके बाद एंड में आपके पीपीसी में। तो वो जितने कीवर्ड्स हम निकालते हैं वो यहाँ पर हमारी जितनी लिस्टिंग है, यानी कि टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स है, डिस्क्रिप्शन है, उस सब में जगह 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 यूज होते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुलेट पॉइंट्स और टाइटल हम सिंपल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, बट हमारी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट होती है इसको पहले हम लिखते हैं, लिखने के बाद इसको HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। HTML बेसिकली कोडिंग है, ठीक है। और हम्म। उसके लिए भी हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है सेलर ऐप HTML। इसमें हम जाएंगे, पहले हम सादी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, उसके बाद हम्म। उस डिस्क्रिप्शन को वहां से कॉपी करेंगे और उसको सेलर ऐप में डाल के HTML कोड में कन्वर्ट करेंगे। ये क्यों होता है जरूरी? ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि Amazon का जो एक सिस्टम है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन अगर आप वैसे ही अपलोड कर दें तो उसमें पेज ब्रेक और पैराग्राफ्स और ये चीजें नहीं आती, जिस तरह अब इन्होंने ये अपलोड की भी है ना, तो इसके अंदर इन्होंने उसको कन्वर्ट नहीं किया हुआ, तो ये ऐसे ही आ गई है। लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो आपके ब्रेक्स होते हैं या जो आपके पॉजेज होते हैं, जो आपके पैराग्राफिंग होती है, वो बड़ी खूबसूरत स्प्लिट करके आ रही होती है। तो यहाँ पे आप अच्छा। उसे कॉपी करेंगे और HTML में वो कन्वर्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से HTML से कॉपी करके आप उसको अपलोड कर दें। ठीक है। ये आपने साइट खोली तो ये चीज आ गई हमारी। हाँ जी। और ये नीचे दी हुई है साइट, वेबसाइट। जी मैंने दी हुई है। अच्छा। अच्छा जी, आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। डिस्क्रिप्शन के बाद एक चीज आपकी रह जाती है, बैक एंड सर्च टर्म्स। ये बैक एंड सर्च टर्म्स वो होती हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में इस्तेमाल नहीं होते, उनको आप बैक एंड सर्च टर्म्स में यूज कर। हेलो। हेलो। अच्छा, बैक एंड सर्च टर्म जो होती है ना, जो आपके हम्म। कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन वो हाई सर्च वॉल्यूम के हैं
और आपको लगता है कि ये जरूरी है, आप इनको यूज करें तो आपको सेल्स आ सकती हैं, या फिर वो डिफरेंट लैंग्वेज में है, यानी कि फॉर से फ्रेंच में है या स्पेनिश में है, तो आप उन सर्च टर्म्स को, उन कीवर्ड्स को एज अ सर्च टर्म ऐड कर लेंगे, और उनको भी आप सेलर सेंट्रल में अपलोड कर देंगे कि जब भी कोई बंदा वो वाली सर्च टर्म लिखेगा तो उसको आपकी लिस्टिंग नजर आएगी। और इसका जो नहीं लिमिट अब है वो है 250 बाइट्स का, यानी कि 250 कैरेक्टर्स का। नहीं एक एक हमने जैसे प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर रहे हैं और उसकी हम लिस्टिंग कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड्स आप कह रही हैं जो बैकएंड पे हैं, यानी कि इनको हमने कहाँ पे फिर डालना है? मतलब ये फिर क्यों वहां पे लिस्टिंग में आएंगे? देखें, आपके पास फर्ज करें 50 कीवर्ड है, ठीक है, आपने 50 में से 30 कीवर्ड यूज किए और 20 रह गए, एक ही प्रोडक्ट के। एक ही प्रोडक्ट के आपने यूज नहीं किए बाकी के 20, लेकिन आपको लगता है कि ये बड़े काम के हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है इनकी, तो इनको आप अपने बैकएंड में रख लेते हैं कि जब कभी कोई इसको लिखेगा तो हमारी लिस्टिंग उसको नजर आ जाए। समझ आई? तो ये तो ये उस आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग में बैकएंड पे कहाँ शो हेल्प हो रहे करते होते हैं। हैं? जी, ये उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में शो हो रहे होते हैं? नहीं, ये शो नहीं होता, ये बैकएंड पे रहता है। ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं? ये आपने बैकएंड पे अपलोड करने होते हैं, जब आप लिस्टिंग अपलोड करते हैं तो वहां पे सर्च टर्म्स की ऑप्शन होती है, वहां पे आप इनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये बैकएंड पे पड़े रहते हैं, ये शो नहीं होते, ये सिर्फ आपको हेल्प आउट करते हैं बैकएंड पे रह के।